येत नाही ना मला. हा, आवाज येत नाही का? हा तर आवाज येतोय का आता? हा बरं ठीक आहे, 1-2 मिनिटं थांबूया, सगळ्यांना जॉईन होतो तासाला. सर्व विद्यार्थ्यांनी लवकरात लवकर जॉईन व्हायचंय. सर्वांना आवाज येतोय का माझा? हो हो ठीक है। तो देखते हैं, हम देख रहे थे अंतोन चेखव की जूलिया यह एकांकी के जिसमें प्रस्तुत एकांकिका में रचनाकार अंतोन चेखव जी ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग तथा जागरूक रहने के हेतु प्रेरित किया है। हमने देखा कि प्रस्तुत पाठ में जूलिया एक
गवर्नेंस यानी सेविका है कि जिसका काम बच्चों को पढ़ाना है, और उसके मालिक गृह स्वामी के यहाँ वह बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती है, काम करती है। लेकिन गृह स्वामी जी ने जूली स्वभाव को जांचा है, पहचाना है, और जांच पड़ताल करके ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि जूलिया दबाव में आकर अन्याय सहन कर रही है और उसे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तथा दबकर यह कार्य करना उन्हें बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। तो इस प्रकार वह चाहते हैं कि उसे जूलिया को उन्होंने अपने यहाँ नौकरी दी है और वह चाहते हैं कि जूलिया इस प्रकार यह जो अन्याय है वह उसके खिलाफ उसने आवाज उठानी चाहिए। इसीलिए झूठ मूठ का मजाकी यहाँ पर सभी नाटक द्वारा करते हैं। जूलिया को इस प्रकार जताते हैं कि उस प्रकार उन्होंने जो भी तनख्वाह रखी है तो वह तनख्वाह में से किसी न किसी प्रकार जो कमियां है उस कमी के कारण उनकी तनख्वाह में से पैसे घटाते रहते हैं। तो आज इस पाठ का वाचन कौन करता है? सर मैं करूँ का? आकर प्रतिभा। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृह स्वामी, हाँ हाँ बैठो जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया, शुक्रिया। गृह स्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपये महीना तय हुई थी। जूलिया, जी नहीं मालिक, 40 रुपये। गृह स्वामी, नहीं भाई 30। यह देखो डायरी, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली गवर्नेंस को 30 रुपये महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रुपये ही देता था। अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया, जी नहीं 2 महीने 5 दिन। गृह स्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते 60 रुपये, लेकिन 60 रुपये तभी बनते जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है? जूलिया, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। गृह स्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रुपये कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाना। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी और 2, 12 और 7, 19 मांगे। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रुपये है, ठीक है? जूलिया, जी हाँ। गृह स्वामी, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठा ही बता है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली को 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। तुम मेरी बात सुन भी नहीं रही हो या नहीं? जूलिया, जी नहीं सुन रही हूँ। गृहस्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे काटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया, जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? जूलिया, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 30 रूबल, ज्यादा नहीं। गृहस्वामी, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुमने बताई तो हो जाता अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ तो 14 में से 3 और घटा 2 बचते हैं 11 रूबल। संभाल लो, गिन लो, ठीक है? जूलिया, जी धन्यवाद। गृहस्वामी, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। जूलिया, हाँ जी हाँ मालिक। गृहस्वामी, जी हाँ मालिक। जी हाँ मालिक। क्यों 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 जी हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे। गृहस्वामी, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी नहीं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या है? जरूर है कि इंसान भला कहने के लिए इतना दब्बू, भीरू और भोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को बचाव रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलियो, इस संसार में दंभ और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। छान वाचन केलंस. तो देखिए, जूलिया दद्देश्वर में आप यहाँ पर हिसाब का जवाब देते हुए कहते हैं कि 2 महीने और 5 दिन। गोस्वामी कहते हैं, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने की बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी, तुमने इतवार को छुट्टी मनाई, यानी इतवार यानी रविवार, रविवार को तुमने छुट्टी मनाई,
उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए। वो कोल्या बच्चे का जो यहाँ पर पढ़ रहा है, जिसे जूलिया पढ़ाती है, सिर्फ कोल्या को तुमने गई हो, और ये तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता, यानी बच्चों को घुमाने के लिए जाना ये कोई काम नहीं है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना, यानी और 3 दिन छुट्टियां। जूलिया दबे स्वर में, देखिए यह प्रश्न पूछा जाता है तो उसका है पहला मिणित स्वर और दब। तो जूलिया स्वर में, यानी यहाँ पर घबराई आप कह रहे हैं तो ठीक रुक जाती होगी, वैसा ठीक है। अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा? तो 9 इतवार से, यानी यहाँ आपके इतवार के 9, यानी रविवार 9 और 3, यानी इस 2 महीने में से आपने काम, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए, और इस प्रकार आपके कितने रुपए? 12 रूबल यहाँ पर कम हो जाते हैं। उधर कोल्या दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। एक बच्चा कोल्या वह बीमार रहा और वान्या इस बच्चे को ही आपने पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था, यानी उसके दांतों में दर्द रहा था, इसलिए वो बीमार था। और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी, यानी पिछले बार हफ्ते में यहाँ पर जूलिया के दांतों में दर्द था, इसलिए गृह स्वामी की पत्नी ने यहाँ पर दोपहर के बाद जूलिया को छुट्टी दे दी है। तो 12 और 7 19, यहाँ पर 12 और इस प्रकार 7 दिन कम होते हैं, और घटाओ यहाँ पर 19 नागे, हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं हम 41 रूबल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 प्रकार की, तो उनमें से 19 रूबल घटाने चाहिए, बनते 41 रूबल। देखिए यहाँ पर 19, जिस दिन कोई कार्य या काम न किया हो उसे कहते हैं नागे। जूलिया हो जाती है चौथे स्वर में, जी हाँ, यहाँ पर जूलिया उसका चेहरा रोज जैसा होता है। जी हाँ ठीक है। डायरी के पन्ने उलटते हुए, और शायद डायरी के पन्ने प्याली थोड़ी थी, चाय की प्याली तर आवाज येत नाही। यानी जो प्लेट चाय की थी और प्याली थी वह बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बधा है। तो इस प्रकार मेरे भाग्य में नुकसान ही है, और इस प्रकार यह नुकसान मेरे भाग्य में लिखा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी मैं जिसका भी भला करना चाहता हूं, लेकिन मैंने जिसका भला करना चाहा
उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी जिसका भी भला करना चाहा उसने मेरा नुकसान ही किया है। खैर, मेरा भाग्य, सिर्फ अपने नसीब को दोष देते हैं गृह स्वामी जी। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा, यानी यहाँ पर 41 रूबल बनते रहते हैं और आगे उस चाय की प्याली के 2 रूबल और घटते गृह स्वामी, कम होते। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। देखिए, यहाँ पर आपने अपना कार्य करते हुए नजरअंदाज किया है अपने बच्चों की ओर, और ध्यान न देने की वजह से जो यहाँ पर पेड़ की टहनी है उसकी खरोच बच्चे को जैकेट को लग गया, यानी उसका जो कुर्ता है वहां उसका, तो जैकेट को लग गए, उस प्रकार जैकेट फट गई उसकी। 10 रूबल उसके गए, यानी उसके भी 10 रूबल यहाँ पर कम होते हैं। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखिए, यहाँ पर आपकी लापरवाही है, घर की सफाई करने वाली लापरवाही की वजह से जूलिया आपके, तो लापरवाही करने से नौकरानी जो मारिया थी उसने क्या किया है, तो वान्या इस लड़के के 2 जूते चुरा लिए। रुक कर जरा रुकते तो मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं। गृह स्वामी जी रुक जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी बात सुनी है या नहीं। जूलिया कहती, मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, यानी यहाँ पर इस प्रकार उनकी तनख्वाह में से हर एक चीज में कमी या काम में कमी, किसी प्रकार इस प्रकार अनेक प्रकार से गृह स्वामी उनके तनख्वाह का हिसाब करते हुए उनके तनख्वाह में से रूबल पैसे कम करते रहते हैं। इसकी वजह से बड़ी मुश्किल से अब यहाँ पर जूलिया रोने लगी है, मुश्किल से बोल रही है, जी सुन रही हूँ, यानी यहाँ पर मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। गृह स्वामी, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, यानी आपका काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना आपका काम है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं, यानी इस कार्य के लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं, यानी इस प्रकार काम में अगर तुम अच्छी तरह से ध्यान नहीं दोगी तो आपके तनख्वाह में से पैसे कटेंगे या नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं ना, यानी मैं सही बात बता रहा हूं ना, गृह स्वामी जूलिया से कहते हैं। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार जूते के भी 5 रूबल और कम हो जाते। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे, और इस प्रकार 10 तारीख को, 10 जनवरी महीने के 10 तारीख को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, यहाँ पर आप रोने लगी है जूलिया, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती, नहीं यहाँ पर मुझे जी गृह स्वामी जी आपने कुछ पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं, जब आगे बोलती तो आगे कुछ कह नहीं पाती, इतना ही बोलती है, जी नहीं आपने कुछ नहीं। गृह स्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूं, और इस प्रकार मैं डायरी में यहाँ पर हर बात यहाँ पर लिख लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी, तुम्हें इस प्रकार झूठ लगता है तो दिखाऊं क्या डायरी, डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है। यानी यहाँ पर गुरु स्वामी जी ने डायरी में कुछ लिखा नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर जूलिया को दिखावा करने के लिए झूठ मूठ का नाटक करते हुए यूं ही पन्ने उलटते रहते हैं कि तुम, मैंने क्या झूठ बोल रहा हूँ, देखिए सही यहाँ पर मैंने सभी नोट करके रखा है, इसके लिए आपको दिखाऊं क्या। जूलिया आंसू पोंछती हुई, यानी रोते हुए आंसू पोंछती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, यानी आप इस प्रकार कह रहे हैं तो आपने शायद दिए ही होंगे। असल में पैसे जूलिया को गृह स्वामिनी जी ने नहीं दिए थे।
लेकिन यहाँ पर गृह स्वामी इस प्रकार का नाटक बनाते हैं, मजाक करते हैं, क्रूर मजाक, कि मैंने आपको 10 रूबल दिए हैं। गृह स्वामी कड़े स्वर में दिए होंगे नहीं, दिए है, यानी आप कह रहे हो तो दिए होंगे, इस प्रकार नहीं। तो कड़े स्वर में यहाँ पर गुरु स्वामी कहते हैं दिए नहीं होंगे, नहीं दिए है, ठीक है, घटाओ 27 41 में, और इस प्रकार 27 रूबल बनते हैं सभी कम करने से। हम बचे 14, क्यों, हिसाब ठीक है ना। और इस प्रकार बाकी रहते 14 रूबल। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में और इस प्रकार रोती है और घबराते हुए कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। वह जूलिया रोते हुए अपने आंसू पूछते हुए कहती है कि मुझे काम करते हुए अभी तक एक ही बार पैसे मिले हैं और वो भी सिर्फ 3 रूबल, और वो भी यहाँ पर मालकिन ने दिए थे। गृह स्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, यानी उन्हें बहुत बड़ी बात लग गई, आपको यहाँ पर 3 रूबल मिले और मुझे बताया तक नहीं, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं, यानी तुम्हें 3 रूबल दिए हैं, ये बात मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं अभी तक। देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ, और इस प्रकार तुम नहीं बताती तो अनर्थ हो जाता। खैर देर से ही सही, मैं इससे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ, और मैं इसे भी 3 रूबल को ही डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, अगर स्वामी जी यूं ही कुछ लिखते हैं, हाँ तो 14 में से 3 और बचते 11 रूबल, और 14 में यहाँ पर कम होने से कितने रहते हैं रूबल, 11 रूबल देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है कि नहीं, और 11 और कहते हैं ठीक है कि नहीं, गिन लो। जूलिया हाथ कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते स्वर में, जी धन्यवाद। और वह जूलिया अपने कांपते हाथों से उन रुपयों को लेती है और कहती है गृह स्वामी जी को धन्यवाद देती है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, पुढील तासासाठी जॉईन व्हायचं आहे।